हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मुस्कान अग्रवाल है और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका द्रव्य की कोशिकांग। कोशिका द्रव्य की कोशिकांग किसे कहते हैं? प्लाज्मा कला से घिरे हुए कोशिका द्रव्य में अनेक जैविक संरचनाएं होती हैं जो कोशिका के जैव प्रक्रिया का संपादन करती हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्लाज्मा कला से घिरे हुए मतलब प्लाज्मा कला का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकाओं के द्रव्य में अनेक जो जीवित संरचनाएं होती हैं और जो कोशिका के जैव प्रक्रिया मतलब कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं का संपादन करती हैं, उन्हें ही कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग के निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है अंतर्द्रव्यीय जालिका, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा गोल्गी काय, चौथा राइबोसोम, पांचवा लाइसोसोम और छठवां साइटोसोम और सातवां लवक को प्लास्टिड भी कहते हैं। आइए हम अब अंतर्द्रव्यीय जालिका के बारे में जानते हैं। अंतर्द्रव्यीय जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने सन 1945 में की थी। कोशिका द्रव्य के मैट्रिक्स में नलिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। जो कोशिका द्रव्य होता है मतलब कोशिका का जो द्रव्य होता है उसमें मैट्रिक्स नामक नलिकाओं में का जाल फैला हुआ अंतर्द्रव्यीय जालिका फैला हुआ होता है, जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। इसकी मोटाई जो अंतर्द्रव्यीय जालिका की मोटाई एंगस्ट्रॉन होती है और यह कोशिकाओं को ढांचे का काम करता है। मतलब कोशिका जिस तरह हमारे शरीर में हड्डियां कंकाल का काम करती हैं, उसी तरह अंतर्द्रव्यीय जालिका कोशिकाओं में ढांचे का काम करता है एवं पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। जो हमारे शरीर में के पदार्थों का आदान प्रदान होता है उसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम अंतर्द्रव्यीय जालिका का होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। अंतर्द्रव्यीय जालिका में जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन संश्लेषण करता है। अंतर्द्रव्यीय जालिका के जो कार्य होते हैं यह कोशिकाओं की सहायता से देने के लिए यांत्रिक ढांचे का काम करता है। अवल्लित होने के कारण कोशिकाओं में होने वाले विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उन्हें अधिक प्रशिष्ट सतह से प्रदान करता है। कोशिकाओं के अंदर जो पदार्थों का होता है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंचाता है और जो कणिकामय अंतर्द्रव्यीय जालिका पर उपस्थित राइबोसोम होता है उसे प्रोटीन संश्लेषण करवाता है। वसा, कोलेस्ट्रॉल एवं स्टीरॉयड इत्यादि के संश्लेषण से ही उपयोगी प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। मतलब ऊर्जा घर का मतलब होता है पावर हाउस। जो हमारी कोशिका होती है उसको ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है, इसलिए उसे ऊर्जा घर कहते हैं। इसकी खोज केल्कर वैज्ञानिक ने 1880 में की थी और एक और वैज्ञानिक आए अल्टमान कॉन्ड्रिया नाम दिया। इसकी लंबाई 3.4 माइक्रोन और व्यास 2.5 से 1.0 माइक्रोन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीजन का स्थल होता है। जो हमारे कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। जो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और जल मिलता है और ऊर्जा बाहर निकलती है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम गोल्गी काय और राइबोसोम के बारे में बात करेंगे। आप लोग हमें कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।